और एक मौजू है, रोज़ी में कमी होने का असबाब क्या है। ये भी लोग सवाल पूछते हैं कि मौलाना रोज़ी में कमी हो रही है, उसकी क्या सबब है, क्या असबाब है। 3 असबाब मैं बयान करता हूँ जो रवायत में आए। वैसे तो और बहुत सारे भी होंगे, मैंने कहा मुख्तसर 3 असबाब कम अज़ कम बयान करता हूँ। बंदा जब कोई गुनाह करता है, ये रवायत है इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब बंदा कोई गुनाह करता है तो इससे इसका रिज़्क़ और रोज़ी रोक ली जाती है। एक सबब सामने आ गया। अब इंसान अपने इर्द गिर्द देखें, लोग आलिम से आके सवाल ज़रूर पूछते हैं, रोज़ी में बरकत नहीं हो रही है, रोज़ी रोक। अक्सर लोग कहते हैं मौलाना ऐसा लगता है कि हमारी रोज़ी रोक दी किसी ने। लोग वहम का शिकार हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को नहीं देखते। खुदा न खासा कोई गुनाह, ऐसा गुनाह कर रहे हैं कि जो उसको पता भी नहीं है। बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं शायद इंसान गुनाह करता है लेकिन मुतवज्जे नहीं होता, ये भी ऐसा है, या पता नहीं होता कि ये गुनाह है, लेकिन उसका असर तो होगा। उसका असर यही है कि रोज़ी रोक दी जाएगी। एक, फिर उसके बाद अब जब मैं मिसाल दे रहा था, दूसरी बात, ये रवायत पैगंबर से, जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई से इसका हक रोक लेता है, अल्लाह ताला इस पर रोज़ी की बरकत को हराम कर देता है जब तक कि वो तौबा न कर ले। अब यहाँ पे एक मसला है कि अपने भाई के हक को रोकते, ये एक तोज़ी मसला है। इससे क्या मुराद है? अपने भाई के हुकूक, यानी आप पर किसी के जो हुकूक हैं, अगर आपने उस हक को रोक लिया, जिसमें मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल आपको दे दूँ, मीरास के मसाइल है, सिर्फ टच दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं या बहुत से ऐसे मसाइल हमने सुने, लोग सवाल पूछते हैं, अंदाज़ा होता है कि ऐसा है। वो क्या है कि अगर शादी हो जाती है बेटी की तो मीरास बेटियों को नहीं दी जाती। आज इस तरफ या तो मुतवज्जे हैं या ख़ानदान के कानून पर अमल कर रहे हैं। ख़ानदान का कानून है, ख़ानदान से दौलत ना चली जाए, क्योंकि बेटी अगर ब्याह दी गई है, हो सकता है उसकी मीरास उसको 1 करोड़ रुपये मिल रही है। इतनी बाप इतनी मीरास छोड़, इतना पैसा छोड़ के गया कि उसके हिस्से में 1 करोड़ रुपये आ रहा है, 50 लाख रुपये आ रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि 50 लाख हमारे ख़ानदान से चले जाएंगे, 50, जबकि वो उसका हक है। ये भी एक बहुत अहम मसला माशरे का कि मीरास के अंदर अगर किसी ने किसी का हक रोका है, यार मैंने एक सिर्फ मिसाल दी, हक कोई भी हक, मैंने मीरास एक मिसाल दी है, और भी हुकूक हो सकते हैं। आपस के अंदर मसाइल हैं, एक भाई दूसरे भाई के घर के अंदर जो मसाइल होते हैं, जो भी मसाइल हैं, यानी कुल्ली क्या है कि अगर आप पर किसी का हक है और आपने उसका हक रोक लिया, ये भी रोज़ी में कम होने के सबब है। इंसान आलिम के पास जाने से पहले अगर अपनी ज़िंदगी को देख ले तो उसको समझ में आ जाएगा कि रोज़ी क्यों बंद हो गई है या रोज़ी क्यों रोक ली अल्लाह ताला ने। क्या सबब है कि जिस कारोबार में हाथ डालता हूँ बरकत नहीं होती, कारोबार में हाथ डालता हूँ, कहते हैं लोग मौलाना हर 3 महीने काम करते हैं, बरकत नहीं होती, बहुत ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारे, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ रहा, तरक्की नहीं हो रही, पैसा भी है लेकिन बस जो हम चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा। इसका क्या मतलब है कि वो अपने माजी को देखें, वो अपने इर्द गिर्द देखें, अपने भाई बहनों को देखें, हुकूक को देखें, अपने तमाम उन चीज़ों को देखें कि शायद ऐसा तो नहीं हमने किसी का हक, हत्ता शौहर बीवी हैं, हत्ता हो सकता है कि बीवी का हक नहीं दिया। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती हैं इस रवायत में कि जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई से इसका हक अगर रोकता है तो ये भी रोज़ी के रोकने का सबब बनता है, और उसको हक अदा करे, हक तलफी करे, हक अदा करे, उसका अगर माल है तो माल अदा करे। फिर उसके पैगंबर ने फरमाया जब तक वो तौबा नहीं कर लेता इस मुश्किल से हल नहीं, बाहर नहीं आ सकता। 2, तीसरी चीज़ क्या है कि हराम की कसरत। यह रवायत भी छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि हराम की कसरत रोज़ी में कमी और बेबरकती का मूजब बनता है। अब हराम की कसरत तो वही गुनाह ही ना होगा, गुनाह भी और हराम कमाना भी, हराम तरीके से कमाना। हाँ, हराम की कसरत मुराद वही है। अब ये यहाँ पे सबसे अहम क्या है कि खुद लोगों को ये पता हो कि जो काम हम कर रहे हैं हलाल है हराम। अब मैं आपको मिसाल दूँ कि बहुत से ऐसे काम है, एक मिसाल देता हूँ, लोगों ने मालूम, बहुत लोग पूछते भी रहते हैं, ऐसे मिसाल शराब बेच रहे, बड़ी दुकान है शराब की, वरना मैं तो वक्त नहीं होना है, किस्सा भी सुनाता हूँ, मुख्तसर सुनाता हूँ कि बाहर इंग्लैंड में हुआ है कि मौलाना गए थे शराब पढ़ने, कहीं
दुकान का इफ्तिताह कि बोला आपके हाथों से बाबरकत हाथों से हो जाए, तो क्या कहने मौलाना हजरात, मौलाना आए हुए हैं, इनके बाबरकत आप रिबन काट दें। उन्होंने कहा ठीक है भैया। मौलाना पहुंचे, जैसे रिबन काटा, शटर ऊपर किया, देखा शराब की बोतल। क्या किया? कुछ नहीं, अब तो हो गया। ये भी है। अच्छा, अब उनसे कहें हराम है, आका साहब हमारी रोजी है। हाँ, अब मसला क्या है यहाँ पर? जैसे आलात मौसीक़ा, जी, आलात मौसीक़ा वो भी हराम, वो भी हराम। उनका बेचना, रखना घर में, रखना भी घर में हराम है। बेचना, खरीदना, जी, खरीदो फरोख्त सब हराम है। सब हराम है। अब क्या कहते? अच्छा, आप अगर लोगों से कहे कि आप फर्ज कर अल्लाह ना करे, ऐसा आप किसी की जानने वाली दुकान है, आपने कहा ये क्या हराम काम? मेरा बिजनेस है, ये तो रोजी है। यानी इसका क्या मतलब है? उन्हें अभी तक ये नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ अल्लाह ने हलाल करार दी है और कौन सी चीज़ हराम करार दी। यानी वो चीज़ें जो हराम है वो रोजी है ही नहीं। एक और मसला भी है, चले वो भी बयान कर देता हूँ। वो कौन सा? वो आपसे मरबूत नहीं है, लेकिन है आपसे मरबूत। एक जैस से नहीं हो सकता, एक दूसरी जैस से हो जाए। शेव करवाना, जो करवा रहा है, जो कर रहा है, वो भी फेले हराम कर रहा है, और जो पैसे दे रहा है वो फेले हराम। अब वो जो शेव कर रहा है, यहाँ पे वो कहता है आगा साहब मेरी रोजी है, बात हमारी वहाँ पर है, कहता मेरी रोजी है, काम है नहीं, ये भी हराम है, हराम काम है। तो अब बहुत से काम माशरे में ऐसे हैं कि जो लोग इस बात को वो हराम समझते ही नहीं। सबसे अहम मसला ये, पहले तो उसे ये बयान करना कि भाई ये काम हराम है, शरीयत इसको हराम कहती है, देने वाला भी इसमें हराम है शेव में, और आलात मौसीक़ा में ख़रीदने वाला भी हराम काम कर रहा है, बेचने वाला भी हराम काम कर रहा है। तो यहाँ रिस्क और रोज़ी के अंदर जो अहम तरीन मसला है वो है कि पहले लोगों के लिए ताइन होना चाहिए कि हमारी रोज़ी जो हम जॉब कर रहे हैं, हत्ता जॉब भी बाज़ जगह पे अगर खुदा न खास्ता कोई सूद का काम कर रहा है, हराम है। कोई ऐसी जगह जॉब कर रहा है जहाँ सूद है, तो इसका मतलब है कि पहले वो जो जॉब उसे मिल रही है उस जॉब के मुतालिक जाके फिर मसला मालूम करें कि ये जॉब हलाल है या